हेलो दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर लोग अच्छे करने से ज़्यादा अच्छे बनने का दिखावा बहुत करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है एक चतुर चालाक व्यक्ति की, जो अपने जीवन में सिर्फ चालाकी करता है। एक दिन उसके घर पर एक महात्मा जी आते हैं और महात्मा जी ने प्रवचन में बताया कि मरने से पहले भगवान हमें 4 दिव्य संकेत जरूर देते हैं। 4 बार मैसेज आता है, ये बताया जाता है कि मृत्यु तो आने वाली है। अगर हम उस बचे हुए समय का सही प्रयोग कर लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, भक्ति कर लें, अच्छे कर्म कर लें, तो जीवन को सुधारा जा सकता है। ऐसा बोलकर वो महात्मा जी चले जाते हैं। लेकिन एक चतुर चालाक आदमी ने वो बात याद रखी थी। उसे समझ में आ गया था कि मरने से पहले 4 बार मैसेज ज़रूर आएगा, और जब वो मैसेज आएगा तो समझ जाऊँगी कि मृत्यु तो आने वाली है। वो अपना जो बिजनेस है बच्चों को मैं सौंप दूँगा और थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लूँगा, भक्ति भी कर लूँगा, ताकि जीवन ठीक हो जाए। ये उसने सोच लिया था। जीवन भर वो पैसा पैसा बस यही करता रहता था, बिजनेस करना, ये करना, वो करना, पैसे कमाना, बस अपनी चालाकी दिखाता रहता था, चतुराई दिखाता रहा। और एक दिन अचानक से वो हॉस्पिटल में एडमिट था और डॉक्टर ने कहा कि अब तो अंतिम समय चल रहा है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसे उसने ये सुना, अपने बच्चों को बुलाया और बोला, जाओ उन आत्मा जी को बुला के लाओ। उन बाबा को बुलवाया गया हॉस्पिटल में, और उस आदमी सेठ ने, जो चतुर चालाक था, उसने बोला कि बाबा जी झूठे प्रवचन देते हो, तुम्हारी तपस्या झूठी है, फालतू की बातें करते हो। याद है आपने ये कहा था, वर्षों पहले हमारे घर आए थे, तपस्या के बाद आपने बोला था कि मैं तो हिमाचल में चला आ रहा हूँ, और मैंने तो एक दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है कि 4 बार संकेत आते हैं मरने से पहले। बस वो याद रखना कौन सा संकेत है। मुझे तो एक भी संकेत नहीं आया, बाकी सारी बातें झूठी हैं। बाबा जी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, बेटा 4 बार संकेत मिला था तुम्हें, लेकिन तुमने नज़रअंदाज कर दिया है, ध्यान ही नहीं दिया। पहला संकेत तुम्हें तब मिला था जब तुम्हारे काले बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए थे, लेकिन तुमने उन काले बालों को कलर कर लिया था, सच्चाई से मुंह मोड़ लिया था। अभी तो देखो तुम्हारे काले रंगे हुए बालों के नीचे सफ़ेद बाल झांक रहे हैं। दूसरा संकेत तब मिला था जब तुम्हारे नेत्रों की ज्योति मंद हो गई थी, तुम्हें बाहर का कम दिखाई देने लगा था। ये समय था कि तुम अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर झांकना शुरू कर दो, ध्यान करना शुरू कर दो, अंदर की दुनिया को सुधारना शुरू कर दो, विकारों को मिटाना शुरू कर दो। लेकिन तुमने चश्मा लगा लिया, बाहर सब अच्छा दिखता रहे, अंदर झांकने की क्या ज़रूरत है। इस संदेश को भी तुमने नज़रअंदाज कर दिया। फिर तीसरा संदेश तब मिला था जब तुम्हारे दांत हिलने लगे थे, और तुम्हारे दांत हिलने का संकेत ये बता रहा था कि अब तुम्हें सरल सात्विक भोजन करना है। लेकिन तुमने नकली दांत लगवा लिए और वही अपनी भोग विलासता के जीवन को जीते रहे, वही ज़िंदगी चलती रही। वह कहीं कोई ठाट बाट में कमी ना आ जाए। जैसा खाते हो, गला हुआ, तला हुआ, ये सब खाते रहते हो। चौथा संकेत तुम्हें बीमारियों के रूप में मिला था। जब बीमारियां आने लगी थी तो तुम क्या करते हो, दवाइयाँ ले लेते हो। उसको भी तुमने नज़रअंदाज कर दिया, हर सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हो। तुम्हारी मृत्यु से पहले वो 4 संकेत आए थे, तुमने एक पर भी ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो बचा हुआ समय अच्छे कर्मों में लगा होता है। तुम जीवन भर चालाकी करते रहे और असली चालाकी तुम्हारे साथ हो गई। बहुत छोटी सी कहानी जिसका संकेत यही है कि 4 बार मैसेज तुम्हारे पास भी आते हैं, ये आएंगे। अगर हम बचे हुए समय को सही प्रयोग कर लें तो अभी भी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। एक बार फिर से वही बात अक्सर कहती हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे तुम्हें आपके जैसा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।